हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी एपीएफसी की 80 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में है इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2026 देख सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 80 पोस्ट आपकी निकाले गए हैं, जो कि देखिए अलग अलग कैटेगरी में आपकी पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। एक बार इसके हम शॉर्ट में क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं, पर इसके बाद फॉर्म फिल का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो लेवल आपका 10 के तहत पे स्केल आपका रहने वाला है। एज की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 38 ईयर यहाँ पर आपकी रहेगी, यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें रहेगा। और यहाँ पर 40 साल आपकी SC ST की यहाँ पर रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने BA BSc BCom BTech कोई भी अपने क्वालिफिकेशन किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये आपका जो डिप्लोमा मांगा ये आपका डिजरेबल है, आपके पास यदि है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसकी और अन्य इंपॉर्टेंट डेट को यहाँ पर देख लेना है आपको अप्लाई करने से पहले ही। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 22 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 11 सितंबर 2026 रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाकी एप्लीकेशन फीस आपको वही 25 रुपये आपको पे करनी होगी। तो एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं 25 रुपये लगेगी, किसके लिए? ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी किसी भी कैटेगरी का SC हैं ST हैं और सभी कैटेगरी के फीमेल, इनके लिए कोई फीस आपको पे यहाँ पर नहीं करनी है। तो इस प्रकार से इसकी डेट को और अन्य इम्पोर्टेंट डिटेल को देख लेना है। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जैसा हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं वैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है, नहीं तो आपको फॉर्म अप्लाई की लिंक नहीं मिलेगी, आप बाद में परेशान हो जाएंगी। तो सिंपल आपको करना क्या है, आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे UPSC, और जो UPSC की मेन वेबसाइट है इस पर आपको चलना है। तो जो upsc.gov.in दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करते चले आना है। यदि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो 52 जो दिख रहा है /2026 स्पेशल, इस पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए थोड़ा और स्क्रॉल करते चले आएंगे यहाँ पर आप। तो यहाँ पर आएंगे लास्ट में तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट में, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORE, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो यहाँ पर देखिए जो लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसी लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अब लॉगिन पर क्लिक करने का देखिए आपको इस प्रकार का पेज ओपन दिखेगा। अब यदि आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले एक नया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जिसे OTR बोलते हैं वो आपको करना होगा। अब वो आपको कैसे करना है इसका ऑलरेडी हमने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसको देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लेकिन इसके पहले यदि आपने कोई और ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, सिविल सर्विस का, NDA CDS कोई भी अपने एग्जाम फिल किया है, तो आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपने जो किया है वो यहाँ पर आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का URN का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड OT पर क्लिक करेंगे, तो आप OT के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। या आप देखिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया याद है तो उस पर भी फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से ईमेल ID और पासवर्ड फिल करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अकाउंट को लॉगिन आपको कर लेना है। और दोस्तों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब आप यहाँ पर आएंगे देखिए इस प्रकार का पेज दिख जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर देखिए, यदि आपको आपके जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें कोई मिस्टेक है, यदि इसको आपको एडिट करना है, जिसमें आपकी लाइव फोटो, सिग्नेचर, प्रीवियस अटेम्प्ट, अन्य जो भी डिटेल आपको एडिट करनी है, तो इस पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। और इसका हमने अलग से ही कल ही आपको वीडियो हमने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का। तो उसको देखकर आप आराम से अपनी पहले प्रोफाइल को सुधार लीजिए। इसका भी फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो 3 लाइन आपको दिख रही है साइड में, इन 3 लाइन पर ही आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो रिक्रूटमेंट दिख रहा है इसी रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। यदि आपने प्रोसेस देखा होगा तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, नहीं तो आपको बहुत से कैंडिडेट के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जो तरीका आपको बताया है आप वही तरीका फॉलो करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसी अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पर ही आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपकी और भी वैकेंसी यहाँ पर चल रही हैं, तो इनके लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप इनके लिए भी अप्लाई के सामने आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो APF जो आपका है इसको यहाँ पर, तो देखिए आपको 52/2026 दिख रहा है। इसके सामने देखिए यदि PDF आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, हिंदी में डाउनलोड हो जाएगी। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में भी PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप नोटिफिकेशन को दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है कन्फर्म का, इस पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो URN की डिटेल है इसको आपको प्रीव्यू करना है और इसमें सिर्फ एक ही बार इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। जिसमें आपका आइडेंटिटी डिटेल है, आपकी मैट्रिक डिटेल और आधार कार्ड की डिटेल, तो इन सभी पर आपको पहले व्यू पर क्लिक करना है और आपको क्लोज कर देना है। तो देखिए व्यू पर क्लिक किया तो आपको देखिए राइट टिक आपका ऑप्शन लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपकी देखिए जो भी डिटेल आपको दिख रही हैं इन सभी को व्यू भी क्लिक करेंगे और यदि आपको इसमें एडिट करना है तो एडिट भी आप कर सकते हैं। तो एडिट करने का अलग से हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले व्यू पर क्लिक करेंगे और यदि कोई आपको संशोधन करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो एक एक करके सभी को यहाँ पर आपको व्यू करते चलना है और आप क्लोज करते चलेंगे। जैसे आपकी सोशल कैटेगरी यदि इनमें कोई चेंजेस करना है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो क्लोज पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी की प्रोफाइल है, सभी पर आपको क्लिक करना आवश्यक रहेगा और क्लोज पर आप क्लिक करते चले आइए। एड्रेस है, एजुकेशन प्रोफाइल है, एम्प्लॉयमेंट है, तो ऑलमोस्ट आपको सभी पर ही क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सभी पर आपको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको राइट टिक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फोटो है, यहाँ पर आपका लाइव फोटो और आपका सिग्नेचर, इन पर भी व्यू पर क्लिक करना है और आपको ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इनको भी आपको व्यू पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसी चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लॉक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन आप चाहते एक बार और अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो आप इसको अभी ही एडिट कर लीजिए। इसके बाद जो लॉक दिख रहा है इसी लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर लॉक पर क्लिक करते हैं आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एस एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉक कर देते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार का सक्सेस का मैसेज आएगा और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर कन्फर्मेशन भी सेंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है सिंपल सा। अब देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले एज रिलैक्सेशन, तो ये एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन किसके लिए दिख रहा है तो आपको पहले हम दिखा देते हैं एस करके। तो जैसे एस करते हैं देखिए ये इनके लिए ऑप्शन है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूटी के यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का यहाँ पर और छूट मिल जाएगी। यदि आप EPFO है तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर उसके फिर आपको डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे और डॉक्यूमेंट में आपको नाम रखना है ORA एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट और अपलोड पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर लेंगे। लेकिन यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है और आपको सेव एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर बाकी पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपल आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो देखिए जो ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्वालिफिकेशन लेवल में आपको सबसे पहले ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। अब डिग्री का नाम आपको सेलेक्ट करना है आपके पास, तो यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री पर क्लिक करना है। अब सब्जेक्ट के नाम फिल कर देंगे या ब्रांच का नाम। अब देखिए जैसे सब्जेक्ट चाहे तो सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं या ब्रांच का नाम, जैसे आपने मान लीजिए BA किया है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप डॉट लगाएंगे, डॉट नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर BA और एक बार स्पेस दे देंगे तो आपकी BA आ जाएगी। या आपने वही BSc किया है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए BSc किया है तो BSc लिख देंगे, या आपने BE किया है तो BE लिख देंगे, स्पेस दे देंगे, तो आपका यहाँ पर 3 डिजिट बन जाएगा। तो आपने जो भी किया है अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। सिंपल ग्रेजुएट पास आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी मीडियम ऑफ स्टडी, तो आपने किस माध्यम से स्टडी की है अपनी, जैसे हिंदी माध्यम से तो हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश से तो इंग्लिश, या आपको कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज जैसे का मराठी, तेलुगु, आपका जो भी है वो यहाँ पर अपने अनुसार फिल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके स्पेशलाइजेशन, आपके कोई विशिष्ट स्पेशल सब्जेक्ट रही हैं तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिस्ट में दिख जाएगा। तो लगभग आपकी सभी इंडिया की यूनिवर्सिटी की नाम लिस्ट में दी गई हैं।
तो स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर चले जाइए, तो जो भी यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पर आप लिस्ट में से देखकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए यदि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं मिलता तो यहाँ पर जब ये आपका अल्फ़ाबेट करके दिख रहा है नंबर यहाँ पर, तो वो वाले अल्फ़ाबेट पर आएंगे तो वहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन दिखेगा, तो उस अदर पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सभी की यूनिवर्सिटी की लिस्ट में यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा, तो उसको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, तो जो भी आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपकी ड्यूरेशन, तो आपने कब से कब तक यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने जो प्रवेश लिया था, प्रवेश का यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर देंगे। तो लगभग आपके जो भी यहाँ पर जून जुलाई के आसपास आपके प्रवेश होते हैं तो वो फिल कर देंगे। अब प्रवेश आपने किस वर्ष लिया था तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो ये आपको मंथ को यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग आपका। और ईयर आपको सही तरीके से फिल करना है, किस वर्ष आपने प्रवेश लिया था तो आपका यहाँ पर ईयर रहेगा। अब आपने कब कंप्लीट किया है, तो कंप्लीट में आपका जो मार्कशीट है उसमें भी डेट मेंशन रहती है, इशू की डेट। तो मंथ सेलेक्ट कर देंगे और आपका ईयर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे 2020 में मान लीजिए बीए किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपकी कंप्लीट हो गई 2023 में, तो इस प्रकार से ये अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। और इसका मंथ भी अपने अनुसार यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको मेंशन रहता तो फिल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट, तो आप रिजल्ट है जो किस डेट को आया था तो वो डेट फिल कर देंगे। अब डेट यदि अलग से मेंशन नहीं है मार्कशीट में तो जो इशू की डेट रही थी वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और किस डिवीजन से आप पास हुए हैं तो वो डिवीजन यहाँ पर आप फिल करेंगे, या फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, वो फिल कर देंगे। रिजल्ट टाइप का क्या था, तो आपका सीजीपीए सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज था, तो आपका जो भी था वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज था तो परसेंटेज को आप क्लिक करेंगे। अब जैसे परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज आपको फिल करने को कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी 80% बने हैं तो 80.00 फिल करेंगे। ये आपका डेसिमल में यहाँ पर आगे पीछे कुछ ही बने हैं तो इस प्रकार से अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिग्री। अब जिसके लिए डिग्री यदि मिल चुकी है तो डिग्री की डेट फिल कर देंगे। और मान लीजिए यदि आपको डिग्री नहीं मिली है तो नॉट अवार्डेड इट पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर आपको डिग्री की यहाँ पर डिटेल फिल करने आवश्यक नहीं रहेगी। लेकिन इस स्थिति में आपको देखिए अपलोड आपको डिग्री सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट, तो इस स्थिति में आपको फिर जो प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना होगा। अब इसके संबंध में जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो इन्होंने क्या बोला वो समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर जब 9 पर आएंगे नोटिफिकेशन के, तो देखिए यहाँ पर बी वाला सेक्शन देखेंगे, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज ऑफ प्रूफ आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम, तो आपका ये प्रूफ रहेगा। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट जो आपका आल्स एकेडमिक ईयर, तो इस स्थिति में आपका जो प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर सकते हैं। और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना जो प्रोविजनल डिग्री है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको अपलोड करेंगे। उसकी आपको पहले PDF बनाना है 50 KB से लेकर 1 MB तक, तो PDF बनाइए और PDF आपको नाम रखना है ORA_degree_सर्टिफिकेट। चलिए आपको एक बार हम दिखा देते हैं कैसे आपको PDF का नाम रखना है, तभी आपका ये अपलोड होगा, अन्यथा ये आपको अपलोड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको नाम रखना है। PDF के जब रीनेम में आएंगे तो देखिए ORA जैसा हमने लिखा है अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर डिग्री लिखना है, फिर अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। और ध्यान दीजिए जो भी डिटेल यहाँ पर लिख रहा है सभी कैपिटल लेटर में नहीं हो। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर में फिल करना है। और आपका .PDF आपका रहेगा, क्योंकि PDF आपका एक्सटेंशन है तो जिससे आपको प्रदर्शित करता है कि फाइल किस प्रकार की है, तो PDF है। अब बाकी आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको बेसिक डिटेल आपको पता होगी। तो .PDF आपका रहेगा, इसको आपको रिमूव नहीं करना है। तो यहाँ पर अपनी जो डिग्री है यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिग्री अपलोड हो जाएगी। अब इसका देखिए नेक्स्ट है मार्कशीट। तो मार्कशीट में आपको क्या करना है, सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की आपकी मार्कशीट की कंबाइंड PDF बनाना है। और PDF आपकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और PDF आपका नाम भी आपको रखना ORA_ES_degree_मार्कशीट। चलिए एक बार इसका भी सैंपल हम दिखा देते हैं। तो मार्कशीट का भी आपको इसी प्रकार से नाम रखना ORA_ES_degree_, जो आपको डॉट सा दिख रहा है, आपका हाइफन दिख रहा है, ये अंडरस्कोर मार्कशीट.PDF इस प्रकार का रहेगा। और अपनी कंबाइंड PDF बना लेंगे। और यहाँ पर आपको जो अपलोड मार्कशीट दिख रहा है इस पर अपनी यहाँ पर फाइल से PDF को सिलेक्ट कर लेंगे और इस अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मार्कशीट है ये भी आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो देखिए आपका डिग्री भी अपलोड हो चुकी है। प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको आप चेक कर लेंगे कि आपका वही सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई गलत आपका अपलोड हो गया है, तो सुधार लेना है आपको यदि अभी मौका है। इसी प्रकार से अपनी मार्कशीट को यहाँ पर आप चेक कर लेंगे प्रीव्यू पर क्लिक करके। इसके बाद आपको जो ऐड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी जो भी डिटेल आपने यहाँ पर ऐड की वो आपको देखने को मिल जाएगी। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं।
यदि मिस्टेक हो चुकी तो आप डिलीट करके दोबारा से अपलोड करना चाहते हो तो दोबारा से भी अपलोड आप कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि सभी के लिए आवश्यक है। अब इसके अलावा आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास MA या कोई भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो अदर पर क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़िए आप, और आपको जो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इसी पर डायरेक्ट आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी डिटेल आपने फिल की देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। आप डिग्री का प्रीव्यू भी चेक कर लीजिए एक बार, और अपनी मार्कशीट का भी प्रीव्यू चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको अभी भी एडिट कर सकती हैं, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका डिप्लोमा की डिटेल। तो डिप्लोमा इन्होंने बोला कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल यूर डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन सो दैट इन्फॉर्मेशन मैच्ड ऑफ यहाँ पर यूर ऑफिशियल सर्टिफिकेट, और अपलोड आपको करना होगा। तो ये आपका डिजेबल यहाँ पर है। यदि आपके पास देखिए डिप्लोमा है जो लेबर वाला तो यस करेंगे, नहीं तो कुनो पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट सेव एंड रिव्यू पर क्लिक कर देना है। लेकिन जिसके पास ये डिप्लोमा वही तो उसको जरूर ऐड कीजिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिसके पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नो पर ही क्लिक कीजिए, ये आपका डिजेबल ही है, देखिए ये आवश्यक नहीं है। तो सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपने जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपने ऐड की है वो तो आपकी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब देखिए इसके अलावा आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास कोई डिग्री है या कोई आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो इसको देखिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ही बेनिफिट मिलेगा यदि आपके पास है तो यस करेंगे। यदि नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नो पर ही क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आपको देखिए यहाँ पर सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करना है। लेकिन जिसके पास है तो वो यस करके इसकी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल इसको खाली छोड़ रहे हैं, हम नो पर ही क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका एडिशनल एक्सपीरियंस डिटेल। तो चूंकि यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं ऑप्शन कि देखिए यहाँ पर जो डिजर्व स्किल डॉक्यूमेंट एनी एक्सपीरियंस दैट एड वैल्यू टू यूर प्रोफाइल बट इज नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया। तो यदि जिसके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, आपकी प्रोफाइल को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर देख सकते हैं आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो तो यहाँ पर एस करके अपनी डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे। आप सभी डिटेल को यहाँ पर फिल कर दीजिए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो नो पर क्लिक कीजिए और सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपके अदर डॉक्यूमेंट। तो अदर डॉक्यूमेंट आपको क्या अपलोड करना है, देखिए जो अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने अपलोड कर लिया है, अदर क्वालिफिकेशन भी आपने वहाँ पर अपलोड कर दिया, इसके अलावा भी आपके कोई डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं जो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी सभी की फिर आपको कंबाइंड PDF बनाना है 2 MB तक, और इसको यहाँ पर एस करेंगे आप। यदि जिसके पास है, जिसको आपके पास अवार्ड है, कोई पुरस्कार है, तो यहाँ पर इसकी कंबाइंड PDF बनाइए और यहाँ पर PDF में आपको नाम रखना ORA_other_document, जैसे भी आपको हमने स्टार्ट में दिखाया था। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। यदि नहीं है कोई आपके पास अदर डॉक्यूमेंट तो आपको डायरेक्ट नो पर ही क्लिक करना है और आपको आगे यहाँ पर बढ़ जाना है। तो सेव एंड रिव्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर। तो एक ही एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले सिटी हम दिखा देते कौन कौन सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए कटक, दिसपुर, ग्वालियर, मंडी, नासिक, सिलीगुड़ी, अजमेर, अल्मोड़ा, इसके बाद गुरुग्राम, इसके अलावा आपको देखिए जो वारंगल है आपका, नेक्स्ट आपका पटना, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, अगरतला, जबलपुर, कोच्चि, मुंबई, जो संबलपुर है, जम्मू है, हिसार है, पोर्ट ब्लेयर, शिमला, गोरखपुर, श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर यहाँ पर है। इसका देखिए बेल्लोर है, इम्फाल है, कोहिमा है। तो इस प्रकार से लगभग ऑल इंडिया में आपकी सेंटर बना गए, बहुत सारे सेंटर है। तो इनको अब लिस्ट में एक बार अपने अनुसार यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। कोई जो भी अपना एग्जाम सेंटर रखना है तो वो अपने अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट यहाँ से आप कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर सैंपल की कोई एक आपको हम दिखा देते। पहले सेंटर सेलेक्ट करने को देखिए स्क्रॉल करेंगे और आपको जो डिक्लेयर दिख रहा है इसी डिक्लेयर पर आपको क्लिक करना है और सेव एंड रिव्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको यदि चेंज करना चाहें तो अभी भी इसको आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए पहले, अब जैसे नेक्स्ट सेक्शन पर आएंगे, अब देखिए जिसके लिए यदि पेमेंट लगती है तो उनके लिए इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके अपनी फीस पे करनी होगी। लेकिन देखिए जैसे आप SC हैं, ST हैं, फीमेल हैं
एक्स सर्विसमैन है और दिव्यांग, आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, तो आपको ये वाला पेज नहीं दिखेगा। आपको डायरेक्ट फॉर्म ही फाइनल सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, आपको लॉक करने के लिए बोला जाएगा। तो लॉक करने से पहले एक बार अपनी पूरी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना रहे। लेकिन जिसके लिए फीस लगती है तो उनके लिए तो ऑनलाइन पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके अपनी फीस को पे करना होगा। तो पे करने के लिए आपको देखें यहाँ पर 25 रुपये आपको दिखेंगे। आपको फीस पे पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, क्यूआर कोड किसी माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पे कर सकते हैं और उसके बाद अपना फाइनल फॉर्म को लॉक कर देना है। तो इस प्रकार से आप यूपीएससी, एपीएफसी के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी को कोई भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो यूपीएससी का ये होम पेज पर आएंगे तो ईमेल आईडी हेल्प डेस्क की, और यहाँ पर हेल्प डेस्क का नंबर है, तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और अप्लाई करने में आपको कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी उसका उचित सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।